बिट्टू भाटी शुरुआत आपसे करते हैं। आपके एक सांसद साहब ने बोला कि हम इस बिल को नहीं मानने वाले हैं, ये बिल लागू नहीं होना चाहिए। और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कैसे नहीं मानोगे, देश का कानून है। क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण में पूरी तरह डूब चुकी है सपा, जैसा एनडीए और बीजेपी आरोप लगा रही है? तुष्टीकरण बहुत सुंदर शब्द है। तुष्टीकरण का मतलब होता है लोगों को संतुष्ट करना, जी, लोगों के मन की बात करना। तो तुष्टीकरण हर पार्टी को करना चाहिए, लेकिन बिना जाति धर्म के भेदभाव के करना चाहिए। सारे भारतीयों का तुष्टीकरण करना चाहिए। ये बिल क्योंकि असंवैधानिक है और एक वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक वर्ग विशेष को, मुस्लिम समाज को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी का नुकसान करती है तो भाषण बहुत अच्छे देती है कि हम तो इनके हितैषी हैं, हम तो मुसलमानों का कल्याण करना चाहते हैं, हम तो मुस्लिम महिलाओं का उद्धार करना चाहते हैं, गरीब मुसलमानों को उनके हित देना चाहते हैं। ये बात पता नहीं किस किस के गले उतरेगी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हितैषी हैं, ठीक है, और उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत है जी। मुझे तो एक शेर याद आता है कि सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, आंखें फोड़ देती है, फिर चश्मे दान करती है जी। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के बच्चों को सिर्फ गैंगस्टर बनाने का काम किया है। अब नाम भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बोलिए। आपने कहा समाजवादी पार्टी गुंडे बनाती है। हमने इस बार 4 लोकसभा टिकट दिए मुसलमानों को, 4 जीत के आए। एक राज्यसभा में हमारा 5 सांसद हैं, 5 के खिलाफ कोई 323 का मुकदमा भी नहीं है। इकरा हसन जैसी बहनों को हमने टिकट दिए हैं जो विदेश में पढ़ के आई है, एक शानदार महिला है। आजम खान का नाम आपने लिया। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, संसद में पहुंचाया। आपकी सरकार ने आजम खान के खिलाफ 100 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और आजम खान को आप बदमाश समझती हैं। आजम खान जैसा शानदार नेता देश में दूसरा मुश्किल से मिलेगा ढूंढने से। तीसरी बात, आप किस तरह बदमाश बनाती हैं, आप किस तरह बदमाश बनाती हैं। अभी परसों ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रयागराज में जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी बुलडोजर लगा के मकान गिराए गए, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, कि आप कानून को तकिए के नीचे लगा के सोते हैं, कानून का पालन नहीं करेंगे। गुंडागर्दी करती है आपकी सरकार, आपकी पार्टी। आपके जो शीर्ष पुरुष हैं जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमान और ईसाई हमारे शत्रु हैं। एक मुसलमान बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं ये लोग? कुछ नहीं। ये कार्रवाई हुई है उन 250 कठमुल्लों दल्लों, मैं सीधा कह रहा हूं, कठमुल्लों दल्लों और राजनेताओं के खिलाफ जो वक्फ की जमीन पे कुंडली मार के अपनी जेबें भर रहे थे, और वही लोग चिल्ला रहे हैं। ओके, विवेक भाषा को देखिए, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, कठमुल्ला, मुल्ला, गुंडा, दल्ला, ये भाषा है साहब, है ना? ये भाषा तो आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉलेजेस में भी आपके टीचर्स के ऐसे बात करते हैं। ये देश को शिक्षा देनी चाहिए, सरकार को क्या शिक्षा देंगे? सच्चाई आईना दिखाने में शिक्षा नहीं मिलती है। सच्चाई मैं बताता हूँ, 70 सालों में पहले मैडम। अच्छा, आपको ऑब्जेक्शन क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है क्या विपक्ष का? ये कोई तुष्टीकरण नहीं है। 70 साल में मैडम जी इस देश में मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं, रेलवे मंत्री मुसलमान रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान रहे हैं, गृह मंत्री मुसलमान रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर पहले मौलाना आजाद थे। तो ये मत कहिए कि मुसलमानों को यहाँ पे इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, बहुत कुछ दिया। और आप बता दीजिए मैडम, आप बता दीजिए, अरे रुकिए आप पहले, आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे लड़ाया मोदी ने मुसलमानों को? अब लड़ेंगे ना, रिजर्वेशन कुछ नहीं है, सिर्फ जमीनों को छीनने की साजिश है। नहीं तो ये बताइए, ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी ने बोला सदन के अंदर कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, हम नहीं मानते इस कानून को, हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। क्यों? हम नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट का मुझे राइट देता है। और आप खड़े होकर बोले नहीं मानेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है। मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं यहाँ भी बीजेपी के प्रवक्ता के सामने बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, सदा तो हाथ में आना दो, किसको आना हो वो प्रोटेस्ट करूंगा मैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कोई कानून पारित भी हो जाए, लेकिन सरकार चुनने के बाद उसमें जनता की मर्जी ना हो, तो जनता कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। जनता कौन है? नेता जनता हो गए, नेता जनता हो गए, जनता हो गए, नेता जनता हो गए। जमीन मुसलमानों के धर्म की जो जमीन है वो मैं उपयोग नहीं देने दूंगा। डिंपल यादव ने बोला सरकार की मंशा देश का माहौल बिगाड़ने की है, ये बिल देश का माहौल